ओम शांति। आज 13 तारीख है। 13 तारीख से क्या याद आता है? सब कुछ 13 वो याद आता है। 13 सब कुछ 13। तो सब कुछ 13 तो कर दिया कि अभी कुछ रखा है? कुछ रखा हुआ तो नहीं है ना? पक्का कुछ रखा हुआ नहीं है। अच्छा, तो सब कुछ दे चुके हो। बहुत अच्छा। तो बाबा भी कहते हैं मेरा भी सब कुछ 13, क्योंकि सब कुछ तो बाबा के पास है। हमारे पास तो ऐसा कुछ है भी नहीं जो हम उसको 13 करें। ये कखपन ही है। पर वो भी कखपन लेकर लखपति बना देता है। अरबपति, करोड़पति, पद्मपति, कितना कुछ दे देता है। सिर्फ ये कखपन देने में ही थोड़ा सा देरी हो जाती है। हाँ, कोई कख भी अपने पास रख लेते हैं। हाँ, कख से भी प्यार हो जाता है ना, तो कख को भी अपने पास रख लेते हैं। नहीं तो कख तो ऐसे ही दे देना चाहिए। कख देते हैं ना करनी घोर को, जब शरीर छोड़ देते हैं ना तो दे देते हैं, उससे पहले देते नहीं है। उससे पहले तो कख भी प्यारा लगता है। लेकिन अभी संगम पर बाबा ने हमको चांस दिया है कि अभी डायरेक्ट दे सकते हो। पहले इनडायरेक्ट देते थे, अभी डायरेक्ट दे सकते हो। और डायरेक्ट में कितना कुछ मिलेगा सोचो। इनडायरेक्ट में वो हमारी मनोकामना पूर्ण करता था। डायरेक्ट में हमको ऐसी कोई कामना ही नहीं रहेगी जिसकी पूर्ति के लिए हमको कहना पड़े। सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट का कितना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य हमें संगम युग पर मिलता है। संगम युग की तो क्या महिमा। क्योंकि संगम युग की महिमा भी तभी है जब भगवान आया हुआ है और भगवान का साथ। इस साथ को जो अपना ले, बलिहारी तो उस पल की है। तो अभी हमने कितना अपनाया है? पूरा अपना लिया है, ये थोड़ा रह गया है। तो हर एक अपने खाते को भी चेक कर ले, पूरा अपना लिया। अब सब कुछ तो मिल गया है, मिल गया है ना, अभी बांटना है। जो मिला है उसको बांटना है। अब जब मिल गया है तो संतुष्ट हो गए होंगे सभी। संतुष्ट हो? हाँ, कुछ ऐसा रह तो नहीं गया? क्योंकि भगवान आया तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले अपने बच्चों को बांटा है ताकि ये पहले ये संतुष्ट हो जाए। अगर आप ही संतुष्ट नहीं होगे तो दोगे कैसे? हम एक रोटी होगी तो खुद खाओगे या बांटोगे? हाँ, अब एक्स्ट्रा होगी तो बांट भी सकोगे ना। खुद का पेट भी भर रहा होगा और बांट भी दोगे। तो ज्ञान रत्नों से स्वयं को भर रहे हैं या सिर्फ अपने तक ही अभी खा के खुद ही संतुष्ट कर रहे खुद को? आज बाबा ने मेरे लिए कह दिया, मेरी समस्या तो हल हो गई। या अभी तक अपनी समस्याएं ही दूर करे जा रहे हैं? तो विश्व कल्याण कब करेंगे? विश्व कल्याण तो यही है कि हम इतने संतुष्ट हो चुके हैं, अभी हम संतुष्ट मनिया बन गए हैं। तो जो भी हमारे संपर्क में आएगा वो भी संतुष्ट हो जाएगा। जो भरपूर होता है उसके साथ हर कोई रहना चाहता है। जो कंगाल होगा उसके साथ कौन रहेगा? नहीं रहेगा ना। हाँ, अब कंगाल के साथ तो रहेंगे तो वो और ही कंगाल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो खुद को भी देगा तो उसको भी बांटेगा। तो अभी आप इतने भरपूर हो गए, इतना ज्ञान रत्नों का खजाना मिल गया बुद्धि को कि खुद संतुष्ट, अब विश्व को संतुष्ट करने चले हैं। है भी बहुत सहज, क्योंकि मिल ही रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब मिला ना हो, है ना।
रतन तो मिल ही रहे हैं। अब एक भी दिन ऐसा है आपने बांटा हो और आपको ना मिले हो। आपके पास लड्डू हो, आप बांट दिए, खुद को खाने के लिए बचे ही नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना। आप बांटते जाते हैं, आपके और बढ़ते जाते हैं। ये है ही ऐसा ज्ञान रतन का धन जो है ना, ये ऐसा धन है, बांटो बढ़ता जाएगा, बांटो बढ़ता जाएगा। पर बांट वही सकेगा जिसको धारण होता होगा, जिसको धारणा होगी। अभी धारणा में अगर कमजोरी होगी, मान लो धारणा हम कमजोर होंगे, भले बांटने चले जाए, असर ही नहीं करेगा। ज्ञान के साथ अगर याद नहीं है, याद का जोर है ही नहीं, और तो कुछ काम का ही नहीं आएगा। अब ज्ञान तलवार तो मिल गई, चलती ही नहीं है। हाँ, जंग लगा हुआ पड़ा है। किसी को छोटो पोटो सुनाया, कहते पता नहीं क्यों नहीं सुनता ही नहीं हमारी तो कोई। आपकी तो बड़ी अच्छे से सुन रहे थे सब एकदम। बाबा के साथ कंबाइंड होंगे तो सुनेगा ना कोई। बिना बाप के तो कैसे सुनाओगे? खुद के पास तो कुछ भी नहीं है, ककपन है, कंगाल है। तो भरपूर किए है भगवान ने अपने साथ से। तो साथ याद रहना चाहिए, उसका हाथ याद रहना चाहिए, तो भरपूर है, वरना कंगाल है। तो बाबा आए ये हम बच्चों को राजा बनाने। तो राजा अभी के राजा, कल के राजा, या बाप के दिल के राजा? हाँ, भगवान के दिल के राजा है हम। भगवान ने कहा तुमने मेरा दिल जीत लिया। सोचो, भगवान के तो तुमने मेरा दिल जीत लिया, कितनी बड़ी बात है। हाँ, तो ऐसे कर्म करें जो भगवान कहे तुमने मेरे दिल को जीत लिया, तो मेरे दिल जीत बच्चे हो। तो मेरे दिल तक तो नशीन बच्चे हो, मेरे दिल पर बैठे हो, मेरे नैनों के नूर हो। हाँ, ये वरदान और इनको अनुभव करना, फिर इसमें समा जाना और फिर वैसा बन जाना। तो बाबा कहते पढ़ो, पढ़ाओ, झोली भरो और दूसरों की भराओ, खाओ खिलाओ, भरपूर हो जाओ। हाँ, हमारी पालना तो भगवान कर रहा है, पर तुम्हारे द्वारा मैं विश्व की पालना कर सकता हूँ, तो ऐसे तैयार हो जाओ। तो आज भी बाबा ज्ञान रत्नों की बात करते और बच्चों को समझाते कि ये ज्ञान रत्न कैसे बांटने हैं। तो सुने आज के माँ वाक्य, तो चले बाबा के साथ बाबा कैसे हमको पढ़ाते हैं। अभी हमने पढ़ना है, फिर पढ़ाना है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको अब वापस जाना है। आगे बिल्कुल नहीं जानते थे, पहले नहीं जानते थे हम कि हमको वापस जाना है, अब जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं। इनका समझाना भी ड्रामानुसार अब राइट देखने में आता है। इनका समझाना भी ड्रामानुसार अब राइट देखने में आता है, और कोई समझा ही ना सके। अब हमको वापस जाना है, अपवित्र कोई वापस जा ना सके। ये ज्ञान भी इस समय ही मिलता है और एक बाप ही देते हैं। पहले तो ये याद करना है कि हमको वापस जाना है, हमको अब वापस जाना है। तो जहाँ जाना होता है उसकी याद रहनी चाहिए। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? परम धाम, घर जाना है ना। तो पहले तो ये याद करना है कि हमको अब वापस जाना है। बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। बाबा को बुलाते हैं, सब भक्त भी बुलाए जा रहे हैं, आओ आओ, पर उन्हें पता तो कुछ भी नहीं था। जैसे तुम्हें भी पता कुछ नहीं था, वैसे उन्हें भी पता कुछ नहीं है। तो बाबा को बुलाते हैं, मालूम कुछ भी नहीं था। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। अचानक जब समय आया तो बाबा आ गया। नहीं, वंडरफुल बात है। देखो, उससे पहले तो बाबा नहीं था, पहले बुलाना था। लेकिन जब वो समय आया 1936 में, जब वो समय आया तो बाबा आ गया, और किसी को कुछ पता नहीं चला कि अरे बाबा आ गया। जबकि बुलाते थे कि बाबा आप आओ, आप आओ। तो किसी को पता थोड़ा था कि बाबा कब आएगा।
लेकिन जब अचानक समय आया तो बाबा आ गया। अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। शुरू शुरू में इतनी बातें नहीं समझाते थे, अब नई नई बातें समझाते रहते हैं। बच्चे जानते हैं अब हमको वापस जाना है, इसलिए अब पति से पावन होना है, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। इतना फर्क है, जैसे यहाँ राव और रंक, वैसे वहां राव और रंक बनते हैं। सारा मदार बच्चे पुरुषार्थ पर है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। अब बाप कहते हैं तुम खुद ही पतित थे तब तो पुकारते हैं, यह भी अब तुमको समझाते हैं। ये बात भी बाबा आके समझाते कि तुम पतित थे इसलिए तुम पुकारते थे, अब मैं आया हूं तो पावन बनो। अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता कि हम क्यों पुकारते थे, हम किस लिए पुकारते थे, क्या कराने के लिए पुकारते थे। अब जब बाबा आए तो बाबा ने समझाया कि मैं क्यों आया हूं, तो अज्ञान काल में यह बुद्धि में नहीं रहता। बाप कहते आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसको सतो प्रधान बनना है। अब सतो प्रधान कैसे बने, यह भी सीढ़ी पर समझाया है। इनके साथ बच्चे दैवी गुण भी धारण करने। आत्मा 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 करते ऐसे नहीं चलेगा, उसके साथ दैवी गुण भी आने चाहिए, आत्मा में दिव्यता भी आनी चाहिए। आत्मा इतनी माना अट्रैक्टिव, इतनी रूहानी, इतनी उसके अंदर गुण हो, क्योंकि दूसरे थोड़ा जानते हैं कि आप आत्मा का अभ्यास कर रहे हो। दूसरों को तो आपके व्यवहार से पता पड़ेगा कि ये कुछ अलग है। अब ये थोड़ा आत्मा भाई क्या हाल है, आत्मा बहन जी क्या हाल है, ऐसे तो बात नहीं करोगे, तो आपके व्यवहार से झलकेगा कि आपके अंदर दैवी गुण है। आत्मा का अभ्यास तो आपका गुप्त है। तो दैवी गुण भी धारण करने। यह है बेहद का स्कूल। स्कूल में रजिस्टर रखते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट का, कि ये स्टूडेंट गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है, रजिस्टर रखा जाता है ना। तो जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना वे बहुत मीठे हैं, उनका रजिस्टर अच्छा है। अगर रजिस्टर अच्छा नहीं है तो वह उछलते नहीं है, माना उनके रजिस्टर अच्छा नहीं है, उनके रजिस्टर में कोई कमी है या वो अच्छा सर्विस नहीं करते हैं, तो उनके अंदर उछल नहीं आती है, उछलते नहीं है। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। अगर ये तीन है तो सेवा है ही है। सारा मदार है पढ़ाई, योग और दैवी गुणों पर। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, अब ब्राह्मण वर्ण के हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हम ब्राह्मण हैं, ये तो बहुतों को भूल जाता है, बहुतों को भूल जाता है ये बात कि हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। ये बात बहुतों को भूल जाती है। जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। क्यों याद करना पड़े? क्योंकि ये बाप है। अगर ये बाप याद नहीं रहेगा तो ब्राह्मणपना कहाँ से याद रहेगा? अगर ब्रह्मा बाबा याद नहीं रहेगा तो ब्राह्मणपन की विशेषताएं याद नहीं रहेंगी। इसलिए बाप दादा को याद रखना पड़े, तो इसलिए बाप दादा को याद रखना पड़े। याद रखेंगे, ये भी टीचर है ना, याद रखेंगे तो टीचर के गुण आते जाएंगे, और टीचर जो समझाते हैं वो सहज धारण होता जाएगा। बाबा कहते जबकि तुम बाप को याद करते हो तो ब्रह्मा को भी याद करना पड़े। हम ब्राह्मण कुल के हैं, यह भी नशा चढ़े। ये भूल जाता है कि हम ब्राह्मण हैं, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा का याद ही नहीं करते। उनको याद रहना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, हमारा बाप है। नशा होना चाहिए। ये भी नशा चढ़े। भूल जाते तो ये नशा ही नहीं चढ़ता है कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनेंगे। ब्राह्मण कुल किसने बनाया? ब्रह्मा द्वारा। मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूं। शूद्र उस वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आयो। अकेले शिव बाबा नहीं लेके आए, ब्रह्मा बाबा के द्वारा लेके आए।
तो शिव बाबा को भी याद रखना पड़े, तो ब्रह्मा बाबा को भी याद रखना पड़े, तो बाप दादा को याद रखना पड़े। तो ये बाप है ना। तो ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको ब्राह्मण कुल में ले आता हूँ। ब्राह्मणों की ये डिनाइस्टी नहीं है, छोटा सा कुल है। डिनाइस्टी नहीं कहेंगे कि ये राजधानी है ब्राह्मणों की। हाँ, ये तो छोटा सा कुल है। अपने को अब ब्राह्मण समझेंगे तो देवता भी बनेंगे। अपने धंधे में लग जाने से सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे में जाते तो ये भी भूल जाते कि हम ब्राह्मण है, कि ब्राह्मणों को कैसे होना चाहिए, कैसे उनका व्यवहार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अगर ये याद रहे कि हम ब्राह्मण है, तो व्यवहार में भी देखे ना कि हम कैसा कर रहे हैं। नहीं तो क्रोध करते या कुछ भी ऐसा करते तो भूल के ही तो करते हैं। ये तो भूल जाते ना कि हम ब्राह्मण है। पहले क्या होते तो बड़े बड़े ब्राह्मण, नहीं हम कौन है, घड़ी घड़ी अपने आप को याद कराते थे कि हम कौन है। तो धीरे धीरे उनके अंदर वो दूसरे तरह का अहंकार आ जाता, हम तो ये हैं, हम तो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे बाबा तो यहाँ शुद्ध अहंकार दिलाते कि तुम कौन हो और किसकी संतान हो। उनको देह अभिमान आ जाता, हम ये हैं, हम इस कुल के हैं। लेकिन तुमको तो शुद्ध नशा होना चाहिए ना कि तुम कौन हो। कौन हो? ब्राह्मण। तो अपने धंधे में लग जाते तो सब कुछ भूल जाते हैं, ब्राह्मणपन भी भूल जाता है। धंधे से फारिग हुए फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। कोई कोई को धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है, वो एक अलग बात है। कोई धंधे ऐसे होते हैं ना उसमें बुद्धि लगानी पड़ती है, वो एक अलग बात है। लेकिन सारे धंधे एक जैसे नहीं होते हैं कि सब में बुद्धि लगानी पड़े। तो कोई कोई तो धंधे में जास्ती ध्यान देना पड़ता है। काम पूरा हुआ फिर अपनी बात याद में बैठ जाओ। तुम्हारे पास तो ये बैज भी बड़ा अच्छा है, इसमें लक्ष्मी नारायण का चित्र भी है और त्रिमूर्ति भी बना हुआ है। बाबा हमें ऐसा बनाते हैं, बस यही मन बना भव है। कोई को आदत पड़ जाती है, कोई को नहीं पड़ती है। भक्ति तो अब पूरी हुई, अब बाप को याद करना है। अब बेहद का बाप तुमको बेहद का वर्षा देते तो खुशी होती है। होती खुशी? बेहद का वर्षा में खुशी होती है। कितनी खुशी दिखाना जरा। बहुत सारी हाथों से दिखा रहे, बहुत होती है ना। किसको अच्छी लगन लग जाती है, किसको बहुत कम है। बहुत सहज लगन लगनी, बहुत सहज है। गीता के आदि और अंत में एक अक्षर है, वो कौन सा है? मन मना भव। ये वो ही गीता एपिसोड है, ये वो ही गीता एपिसोड है। मना आदि में अक्षर आया और अंत में है कौन सा? मन मना भव। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डाल दिए। भक्ति मार्ग में जो भी दृष्टांत आदि है ना, वे सब इस समय के, इसी समय के। भक्ति मार्ग में कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि देह का भान भी छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। ऐसे कोई किसी को पाठ नहीं पढ़ाएगा। यहाँ तुमको ये शिक्षा बाप आते ही देते हैं। जैसे आते हैं तो बाबा बताते तुम आत्मा हो, आते ही देते हैं। यह निश्चय है देवी देवता धर्म की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, राजधानी भी स्थापन हो रही है। इसमें लड़ाई आदि की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। बाप अब तुम्हें पवित्रता सिखाते हैं, वह भी आधा कल्प कायम रहेगी। जो पवित्रता अभी सीख रहे हो वो आधा कल्प माना 2500 वर्ष तक कायम रहेगी। ये पवित्रता जो एक जन्म में सीखते हो आधा कल्प तक कायम रहेगी। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकारों पर तुम अब जीत पा रहे हो, ये तुम जानते हो। हम हूबहू कल्प पहले जैसे राजधानी स्थापन की थी ना, वे अब कर रहे हैं। हमारे लिए ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। ड्रामा का चक्र फिरता ही रहता है। वहां सोना ही सोना होगा, नींद वाला सोना नहीं, हाँ सोना गोल्ड। हाँ, वहां सोना ही सोना होगा। जो था वह फिर होगा। जो सोना था हीरे जवाहरात, अभी देखो थोड़ा सा इतना सही सोना होगा तो कैसे उछलने लग जाते। वहां इतना सोना होगा, वहां सोना ही सोना होगा। जो था वह फिर होगा। इसमें मूंझने की बात नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते ना, माया मच्छंदर का खेल दिखाते ना। ध्यान में सोने की ईंटें देखा। हाँ, तुम भी बैकुंठ में सोने के महल देखते हो। वहां की चीजें तुम यहाँ नहीं ला सकते हो।
वहाँ की चीजें नहीं यहाँ ला सकते। यह है साक्षात्कार। भक्ति में तुम इन बातों को नहीं जानते थे, अब बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले जाने के लिए, तुमको ले जाने के लिए। यहाँ बसना नहीं है। हाँ, यहाँ पे ये करो वो करो वो करो, कुछ फायदा नहीं है। आए ही बाबा किस लिए? हमको ले जाने के लिए। बाबा कहते तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। हाँ, खाली खाली लगता है ना घर। हाँ, और तुम यहाँ सारे आ गए, नीचे आ गए, और नीचे पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हो। मैंने तो तुमको अच्छा गुणवान भेजा था, जाके नीचे एक्टिविटी करो, भगवान के बच्चे हैं। वो नीचे आके कुछ और ही करने लग गए। तो बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने के लिए, तुम्हारे बिगर बेआरामी होती है। जब समय आता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। हाँ, माना जैसे ही समय नजदीक आने लगता है तो हमको बेआरामी हो जाती है। बस जाऊं, बस जाऊं। बच्चे बहुत दुखी हैं, पुकारते हैं, तरस पड़ता है, बस जाऊं। बाबा कहते उस समय मुझे इतना तरस पड़ता है कि बस अब मैं जाऊं। ड्रामा में जब समय होता है तब ख्याल होता है, ऐसा ख्याल ही तभी आता है, बस जाऊं। वंडरफुल बात है। देखो, ये बाबा का प्यार है। बाबा बता रहे हैं कि मेरे को बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है कि जैसे ही समय नजदीक आता है तो मुझे बेआरामी परम धाम घर में हो जाती है, और मेरे अंदर बस एक ही संकल्प आता है कि मैं बस जाऊं। नाटक दिखाते हैं ना विष्णु अवतरण, लेकिन विष्णु अवतरण तो होता ही नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यों की बुद्धि खत्म होती जाती है, कुछ समझ में नहीं आता, आत्मा पतित बन पड़ी है। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो तो राम राज्य हो। राम को जानते ही नहीं। शिव की पूजा जो की जाती है उनको राम नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहना शोभता है। भक्ति में कोई रस नहीं, तुमको अब रस आता है, तुमको अब रस आता है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चे मैं तुमको ले जाने आया हूं। फिर तुम्हारी आत्मा वहां से आप ही सुखधाम चली जाएगी। वहां तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा, वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। मैं तुमको बस अभी मिलता हूँ, तुमको घर ले जाता हूँ, और वहां से तुम्हारी आत्मा ऑटोमेटिकली सुखधाम में चली जाती है, और वहां पर मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा जाकर दूसरे शरीर में गर्भ में प्रवेश करेगी। जैसी तुम्हारी अवस्था होगी, जिस हिसाब से तुम्हारा पाठ नूंदा होगा, वैसे तुम परम धाम घर को छोड़ोगे, और नीचे तुम्हारे लिए गर्भ तैयार होगा, उसमें प्रवेश कर जाओगे। दिखाते हैं ना सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। सागर की तो बात ही नहीं है, गर्भ में बड़े आराम से रहते हैं। बाबा कहते मैं गर्भ में नहीं जाता हूं, मैं गर्भ में नहीं जाता हूं, मैं तो प्रवेश करता हूं। मैं बच्चा नहीं बनता, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। मैं बच्चा नहीं बनता हूं, मेरे बदले श्री कृष्ण को बच्चा समझ दिल बहलाते हैं। समझते हैं श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, इसलिए उनको बहुत प्यार करते हैं। मैं सभी को साथ ले जाता हूं, फिर तुमको भेज देता हूं। फिर मेरा पाठ पूरा, फिर मेरा पाठ पूरा। आधा कल्प कोई पाठ नहीं। फिर भक्ति मार्ग में पाठ शुरू होता है। यह भी बच्चे ड्रामा बना हुआ है। अब बच्चों को ज्ञान समझना और समझाना तो सहज है, दूसरे को सुनाएंगे तो खुशी होगी और पद भी ऊंच पाएंगे। यहाँ बैठ सुनते तो अच्छा लगता है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। जैसे जेल बर्ड होते हैं ना, जेल बर्ड होते हैं ना, कोई ना कोई शरारत हरकत करके जेल में जाते ही रहते हैं। हाँ, उनको जेल बड़ी पसंद होती है, जो जेल बर्ड होते हैं। हर घड़ी घड़ी 6 महीने के बाद उनकी जेल में जाना होता है। उनको अंदर से नहीं होता हमें जेल से बाहर निकलना है। हाँ, तो कोई ना कोई शरारत करके वापस जेल में जाते रहते हैं। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता है। माना कैसे बाबा ने बताया कि गर्भ में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही।
घर में कहते हो बाबा हम ऐसा कोई कुछ नहीं करेंगे, हम आगे से बड़ा ध्यान रखेंगे, हम ये करेंगे यो करेंगे, तो फिर जब बाहर निकलते हो वहां का वहीं रहा, घर में अंजाम करके फिर वहां की वहां रही। ये सब बातें बनाई हैं तो मनुष्य कुछ पाप कर्म ना करे, कि सजा मिलेगी, कष्ट होगा, ये इसीलिए बातें बनाई हुई हैं कि कोई पाप कर्म ना करे। आत्मा संस्कार अपने साथ ले जाती है। तो कोई छोटेपन से पंडित बन जाते, लोग समझते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा ही ले जाती है, तभी तो कर्मों का भोग होता है। अभी तुम पवित्र संस्कार ले जाते हो, तुम पढ़कर फिर पद पाते हो। बाबा तो सारी आत्माओं के झुंड को वापस ले जाते हैं। बाबा आए ये सबको वापस ले जाने के लिए, झुंड का झुंड वापस जाता है, बाकी थोड़े रहते हैं, मालूम है ना, थोड़े रहते हैं, वह पिछाड़ी में आते रहते हैं। रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है, रहते भी वही हैं जिनको पिछाड़ी में आना है। माला है ना, नंबरवार बनते जाते हैं, बाकी जो बनेंगे वे स्वर्ग में भी पिछाड़ी में आएंगे। बाबा कितना अच्छा समझाते हैं। कोई को धारणा होती है, कोई को नहीं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसे ही मिल जाते हैं। अवस्था ऐसी है तो पद भी ऐसा मिल जाता है। तुम बच्चों को रहम दिल कल्याणकारी बनना है, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। दोष किसको नहीं दे सकते, कल्प पहले जितनी पढ़ाई की होगी उतनी ही होगी, जास्ती होगी नहीं। कितना भी पुरुषार्थ करावे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़े जब किसको सुनाए। नंबरवार तो है ही, कोई कहाँ राव कहाँ रंक। ये अविनाशी ज्ञान रतन राव बनाते हैं। अगर पुरुषार्थ ही नहीं करते तो क्या बन जाएंगे, तो रंग ही बन जाएंगे ना। ये बेहद का स्कूल है, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं। भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं होती है, भक्ति में पढ़ाई की बात नहीं होती है, वहां है उतरने की बात। शोभनिक वो होता है, जो भक्ति है ना वो शोभनिक वो होता है, झांझ बजाते स्तुति करते। यहाँ तो देखो बच्चे तुम्हें शांत में रहना है, भजन आदि कुछ नहीं। तुमने आधा कल्प भक्ति की है, भक्ति का कितना शो है, सबका अपना अपना पार्ट है। कोई गिरता कोई चढ़ता, कोई की तकदीर अच्छी कोई की कम, कोई की कैसी कोई की कैसी, सबका अपना अपना पार्ट है। तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं, तदबीर तो बाबा एक रस कराते हैं। पढ़ाई भी एक रस है तो टीचर भी एक है, बाकी सब मास्टर्स हैं। टीचर तो एक ही है, बाकी सब है मास्टर्स। कोई बड़ा आदमी कहे फुर्सत नहीं, हमको नहीं फुर्सत है, हम कहाँ से आएंगे पढ़ेंगे ऐसा, तो बोलो घर में आकर पढ़ाएं। आ सकते हैं हम, आपके घर में आके ही पढ़ाएंगे। तो अगर कोई बड़ा आदमी कहे कि फुर्सत नहीं, बोलो घर में आकर पढ़ाएं, क्योंकि उन्हों को तो अपना अहंकार रहता है। एक को हाथ करने से औरों पर भी असर पड़ता है। अगर वह भी किसको कहे कि ये ज्ञान अच्छा है, अगर वो बड़ा आदमी कह दे नहीं ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, तो कहेंगे इन्हें भी ब्रह्मा कुमारियों का संग लग गया। इसलिए सिर्फ अच्छा कह देते हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा है, यहाँ ये बड़ा अच्छा है, ये थोड़ा कम कर देते हैं, कहते हैं अच्छा है। बच्चों में योग की पावर अच्छी चाहिए, ज्ञान तलवार में योग का जोहर चाहिए। खुश मिजाज और योगी होगा तो नाम निकालेंगे। नंबरवार तो है, राजधानी बननी है। बाप कहते हैं धारणा तो बहुत सहज है, बाबा को जितना याद करेंगे उतना लव रहेगा। जितना बाबा को याद करेंगे उतना लव रहेगा। फिर लव रहेगा तो फिर क्या होगा, कशिश होगी ना। बाबा को याद करेंगे लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है। अगर आपकी सुई साफ है, आत्मा रूपी सुई, आत्मा रूपी सुई साफ है, तो वो चुंबक कौन है, शिव बाबा, तो शिव बाबा की तरफ खींचेगी। अगर सुई पर जंग लगी हुई है,
देह की, देहधारियों की, इधर की उधर की, तो कितना भी चुंबक साथ में जाता रहे तो भी कई बार चिपकती नहीं है, क्योंकि कहते हैं इस पे ना जंग लगी हुई है। अगर सुई साफ है तो चुंबक तरफ खींचती है, कट होगी तो खींचेगी नहीं। यह भी ऐसे है, तुम साफ हो जाते हो ना तो पहले नंबर पे चले जाते हो। जब तुम साफ हो जाते हो, बाप की याद से कट निकलेगी। एक गायन है, बलिहारी गुरु आपकी, जिसने गोविंद मिलाए, है ना? हाँ हाँ, है ना गायन, बलिहारी गुरु आपकी। इसलिए कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, वे सगाई कराने वाले गुरु मनुष्य हैं। तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से। तुम्हारी जो सगाई हुई है ना शिव के साथ, कराई इन्होंने है, पर हुई उधर है, तो याद उधर जानी चाहिए। पर ये भी याद रहना चाहिए जिसने कराई है, क्योंकि ये पिता है। तो ये जो बात है ना, ये समझने की है। कई इस बात में बड़ा मूंझ जाते हैं, कहते शिव बाबा कभी कहते हैं इसको याद करो, अभी आज की मुरली में कह रहे याद करो, फिर साथ साथ क्या इसको याद नहीं करना। माना लटकना नहीं है, चिपकना नहीं है कि जब भी याद कर रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा का हाँ तनी याद आए, वाह ब्रह्मा बाबा, ऐसे ही याद ना। या तो बाप दादा दोनों कंबाइंड है निराकार स्वरूप में, उसमें याद करो। दैहिक स्वरूप में क्यों याद करते हो? दैहिक स्वरूप में तो साकार में भी बाबा मना करते थे, तो फिर अब तो निराकार स्वरूप में तो अब क्या कहेंगे? हाँ, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाते हैं तो ऐसा थोड़ा गुलजार दादी के तन को याद करेंगे, नहीं ना। अव्यक्त बाप दादा तो समझ आ गई है कंट्रास्ट है, तो वही बात तो साकार बाबा मुरली में कह रहे हैं, यही तो समझना है। तो तन को याद नहीं करना है। जब तुम्हें ये प्रैक्टिस कराने के लिए कहा है कि अपने तन को भी बोलो, तो इनके तन को क्यों याद करते हो? हाँ, तो बाबा कहते कि तुमने सगाई शिव के साथ की है, ना कि ब्रह्मा से। पर याद जरूर करना है ब्रह्मा बाबा को, कि ब्रह्मा बाबा ने जो किया है ना वो हम करके दिखाए। उनके गुणों को याद करो, उनके आचरण को याद करो, तन पर ध्यान नहीं दो। तो जैसे बाहर में होता है गुरु का चित्र बुद्धि में रहता है, तो वही गुरु ही याद आता रहता है। तो इसे बाबा कहते हैं तन से तो नहीं याद होना है, बाप दादा को याद करना है। तो कंबाइंड स्वरूप में याद करो। तुमने सगाई शिव के साथ की, ना कि ब्रह्मा से। तो याद भी शिव को ही करना है, दलाल के चित्र की जरूरत नहीं। हाँ, हम समझ गए ना, हम सब बच्चे, कि बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है। बाबा ऐसे नहीं कह रहे कि इनको याद नहीं करना। इसे आज की मुरली में ये शुरू में कहा है कि इनको याद करो, और फिर बाद में कहा इनको याद नहीं करो। तो कई बच्चे इसमें ही पजल हो जाते हैं, ये उन्हें बात समझ नहीं आती। याद करना है नहीं करना, याद करना नहीं करना, इस तन को याद नहीं करना है। आत्मा ने जो किया है उसको याद रखना है, और ब्रह्मा बाप को याद रखना है। और याद रखेंगे तो फॉलो करेंगे, पर तन याद नहीं रहना चाहिए। इसे बाबा ने कहा, साथ साथ बता दिया है बाबा, तो स्पष्ट कर देते हैं बाबा, सब बातें स्पष्ट कर देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बाबा ने स्पष्ट ना की हो, लेकिन बच्चे इतनी सूक्ष्मता से ना समझते नहीं है। इसे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो फिर मूंझ जाते हैं, ऐसे कैसे ऐसा कैसे, तो मूंझे मूंझे रह जाते हैं। तो उनको बहुत झट संशय आ जाता है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। तो बहुत सूक्ष्मता है, उस सूक्ष्मता को समझने के लिए आत्मा जो सूक्ष्म है उसको समझे पहले। तो दलाल के चित्र की जरूरत नहीं, सगाई पक्की हो गई, फिर एक दो को याद करते रहते हैं, तो इनको भी दलाली मिल जाती है। माना ब्रह्मा बाबा खुश कब होंगे आप बताओ? जब आप शिव बाबा को याद करेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा कब खुश होंगे? जब हम शिव बाबा को याद करेंगे। और शिव बाबा कब खुश होंगे? जब हम ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, है ना। दोनों को कंट्रास्ट है। लेकिन अगर हम ब्रह्मा बाबा को याद करते रहेंगे तो ब्रह्मा बाबा खुश नहीं होते। वो समझ जाते हैं कि तो मेरे पीछे चिपक गया है, तो देवान में आ गया है। इसे बाबा समझा देते हैं बीच बीच में कि ऐसा नहीं करना है। पर फिर देखते कि ये तो वैल्यू ही नहीं करते ब्रह्मा बाबा की, तो फिर बाबा फिर समझा देते बीच में कि इनके बगैर भी मैं कुछ नहीं देता हूँ। हाँ, तो ये बात को समझना। वो देखो साकार की बात थी, अभी तो व्यक्त हो गया, तो अभी तो सबको पता है इस बात में
तो बाबा कहते जब तुम एक दो को याद करने लगेंगे, माना ब्रह्मा कब खुश होंगे, जब तुम्हारी सगाई, आत्मा की सगाई शिव बाबा के साथ हो जाएगी, तो इनको इनकी दलाली मिल जाती है, ये खुश हो जाते हैं। सगाई का भी तो मिलता है ना। दूसरा फिर इनमें प्रवेश करते हैं, लोन लेते हैं, तो वह भी कोशिश करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को देख कर भी कोशिश होती है, क्यों? क्योंकि वो प्रवेश करते। कौन प्रवेश करते? शिव बाबा। तो कशिश होती है। तब बच्चों को भी समझाते हैं कि जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे ना, उतना तुमको भी उजूरा मिलेगा। इनको क्या मिलता है कि प्रवेशता होती है, तो इनमें कशिश है, इनको तो उजूरा मिल जाता है, हमको कब मिलेगा? कई कहते हैं ये तो बनते जा रहे हैं, हम कब बनेंगे? हा? तो हमको उजूरा कब मिलेगा? जब हम दूसरों का कल्याण करेंगे। ये है ज्ञान की बातें। दूसरों को ज्ञान देते रहो तो आशीर्वाद मिल जाती है। पैसे की दरकार नहीं है, पैसे की दरकार नहीं है। मम्मा के पास भल धन नहीं था, परंतु बहुतों का कल्याण किया। ड्रामा में हर एक का पार्ट है। कोई धनवान धन देते हैं, म्यूजियम बनाते हैं, तो बहुतों की आशीर्वाद मिल जाती है। अच्छा साहूकार का पद मिल जाता है। साहूकार के पास दास दासियां तो बहुत होती हैं। प्रजा में साहूकारों के पास बहुत धन होता है, फिर उनसे लोन लेते हैं। साहूकार बनना भी अच्छा है, वह भी गरीब ही साहूकार बनते हैं। बाकी साहूकारों हिम्मत कहाँ वो वाली कि वो कुछ ऐसा कर सके। इस ब्रह्मा ने फट से सब कुछ दे दिया। कहते हैं हाथ जिनका ऐसे बाबा ने प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। हाथ जिनका ऐसे माना देने वाला, ऐसे नहीं हाथ करके बाबा दिखाते थे ना, बाबा बताते थे हाथ कैसे हाथ। कहते हाथ जिनका ऐसे माना ऐसे में, हाँ, तो बाबा ने इनमें प्रवेश कर लिया, क्योंकि इनका हाथ सदा ऐसे ही रहता था, देने में ऐसे नहीं था। इस बाबा की धारणाएं बड़ी पक्की थी। मांगने से मरना भला, मांगने से मरना भला। हाँ? उससे पहले आप लोगों ने कभी सुना ही नहीं होगा, ये तो बाबा ने बताया, मांगने से मरना भला। बाबा का हाथ सदा ऐसे देने में। तो बाबा को क्या मिला फिर? बाबा ने इनमें प्रवेश किया तो सब कुछ छुड़ा दिया। कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? कैसे रहे हुए थे कराची में? देखो यहाँ जब आए माउंट में तो भले बैगरी पार्ट हुआ, पर कराची में कैसे थे? हाँ, कैसे? दादियाँ कैसे सुनाती हैं, शहजादे शहजादियों की तरह रखा है। हमारा जो जीवन था ना, आप में से किसी ने नहीं देखा। हाँ, तो जो सुनते हैं उनको ऐसा हो जाता है, अरे हम भी कराची में होते। हाँ, हम भी कराची में होते। हाँ, तो कई आत्माएं अनुभव करती है हम भी थे, तो ऐसा अनुभव करती हैं। तो बाबा कहते हैं कराची में तुम कैसे रहे हुए थे? बड़े बड़े मकान, मोटरें, बस आदि तुम्हारे पास सब कुछ था। इतने शाही ठाट से बाबा ने बच्चों की परवरिश की है। कितने बच्चे? इतने, हाँ, इतने बच्चे सोचो इकट्ठे पालना। हाँ, करके लौकिक में किसी के 2 या 3 हो, वो भी अच्छी परवरिश नहीं दे पाते आज। वो इतने बच्चे, सबको अच्छी परवरिश। जो भी बाबा के पास था बाबा ने सब लगाया, सब लगाया बाबा ने, अच्छे ठाट से रखा। गाड़ियां, मोटरें, बसें, झट, बड़े बड़े मकान, सबके रहने के लिए अच्छे अच्छे। हाँ, तो अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। कितना नशा चढ़ना चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं, बाप तुमको अथाह खजाना देते हैं, तुम धारणा नहीं करते हो। लेने का दम नहीं, लेने का दम नहीं, माना हमें इतना दम नहीं कि हम रिसीव कर सकें। वो देने वाला तो बहुत फुल फोर्स में है, पर हमारे पास लेने का दम नहीं है। बाबा आज देखो
किस स्वरूप में है। बताना चाहता है कि तुम कितना ले सकते हो, पर तुम लेते नहीं हो मेरे से उतना। हाँ? तुम धारणा नहीं करते हो, लेने का दम नहीं, श्रीमत पर नहीं चलते हो। बाप कहते बच्चे अपनी झोली भर लो, वे लोग शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दो झोली, झोली भर दो। हाँ? बाबा यहाँ बहुतों की झोली भरते हैं, बाहर जाने से खाली हो जाती है। यहाँ सामने बैठे हो तो कैसे नशे में हो ना। हाँ, कैसा नशा चल रहा है, और अभी बाहर जाएंगे खाली हो जाती है। बाप कहते तुमको बहुत भारी खजाना देता हूँ, ज्ञान रत्नों से झोली भर भर देता हूँ, फिर भी नंबर आ रहे हैं जो अपनी झोली भरते हैं। वह फिर दान भी करते हैं, सबको प्यारे भी लगते हैं। होगा नहीं तो देंगे क्या? अगर आपके पास होगा ही नहीं तो आप देंगे क्या? जब भरो झोली तो ही तो दे सकेंगे। तुम्हें 84 के चक्र को अच्छी तरह समझना और समझाना है। बाकी मेहनत है योग की। अब तुम युद्ध के मैदान में हो, माया पर जीत पाने के लिए लड़ते हो। नापास हुए तो चंद्रवंशी में चले जाएंगे। ये समझ की बात है। बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, बाबा आप कितना वर्षा देते हो। उठते बैठते सारा दिन यह बुद्धि में रहे, तब धारणा हो सके। योग है मुख्य। योग से ही तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। नॉलेज अनुसार तुम राज्य करते हो। ये पैसे आदि तो देखो बच्चे मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। जिस पैसे का ये झूठा घमंड तुम करके बैठे हो, ये तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। एक ही जरा सा कुछ है या मिट्टी में मिल जाएगा। बाकी ये अविनाशी कमाई तो साथ चलेगी, सब साथ चलेगी अविनाशी कमाई। जो सेंसिबल होंगे वे कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे। तकदीर में नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। नहीं तो जो सेंसिबल होंगे वो ये कहेंगे हमको तो बाबा से पूरा ही वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।